हेलो गाइस, माई सेल्फ सुदीप्ता हाजरा। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल इजी मैथ कॉन्सेप्ट। आज के वीडियो में हम लास्ट चैप्टर जो है कैम का आईपीएमएस वो चैप्टर देखने वाले हैं। फिर शाम को जो वीडियो आएगा उस पर देखेंगे जीटी एंड सीएपीपी, और कल जो है फाइनली लास्ट चैप्टर देखेंगे, दैट इज़ एनसी मशीन टूल्स। ओके, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलती रहे। तो फर्स्ट इज़ प्रोसेस प्लानिंग। प्रोसेस प्लानिंग मतलब अगर आपको इंटीग्रेटेड प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम चाहिए तो पहले आपको क्या करना है कि प्रोसेस प्लानिंग क्या है वो पता होना चाहिए। तो प्रोसेस प्लानिंग इन्वॉल्व्स द डिटरमाइनिंग द सीक्वेंस ऑफ मैन्युफैक्चर। सो बेसिकली जो है प्रोसेस प्लानिंग मतलब कि कैसे किस तरीके से आपको काम करना है, कहाँ से क्या सामान लाना है, कितने क्वांटिटी में लाना है, कितना स्टॉक अवेलेबल हो तब लाना है, वो सब एक प्रोसेस प्लानिंग किया जाता है, उसको बोलते हैं हम प्रोसेस प्लानिंग। तो प्रोसेस प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग द सीक्वेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ सर्टेन products or its components. Okay, then process planning has traditionally been carried out by the manufacturing engineers as a very manual and clerical process. So ये आपको पता ही है कि बेसिकली जो है ये क्लरिकल मैनुअल प्रोसेस एंड क्लरिकल प्रोसेस है। The resulting document prepared by hand is called a root sheet and a listing of the operation and machine tools through which the part must be enrouted. Okay, the term routing is sometimes applied to describe the process planning function. तो प्रोसेस प्लानिंग फंक्शन को कभी कभी डिफाइन करने के लिए रूटिंग का टर्म यूज़ किया जाता है और रूट शीट बनाया जाता है ताकि प्रॉपरली प्लान फॉलो हो। द नेक्स्ट इज प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है ट्रेडिशनल प्रोडक्शन या मैनुअल प्लानिंग में। तो पहले एक तो प्लांट कैपेसिटी प्रॉब्लम। तो प्लांट कैपेसिटी प्रॉब्लम, अगर हमें ज़्यादा ऑर्डर मिला हो और प्लांट की कैपेसिटी कम हो तो हमें ऑर्डर देने में डिले होता है। सो दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट। प्लांट फॉल्स बिहाइंड द शेड्यूल ड्यू टू द लैक ऑफ लेबर एंड इक्विपमेंट। दिस रिजल्ट इन एक्सेसिव ओवर टाइम डिलीज इन मीटिंग डिलीवरी शेड्यूल, कस्टमर कंप्लेंट्स, बैक ऑर्डरिंग एंड अदर सिमिलर प्रॉब्लम्स। तो उसके कारण क्या होता है, बैक ऑर्डरिंग होता है, डिलीवरी हम मीट नहीं कर पाते, देन कस्टमर कंप्लेंट्स रहते हैं, देन ऐसे ही काफ़ी सारे सिमिलर प्रॉब्लम्स जो है आते हैं। देन सब ऑप्टिमल प्रोडक्शन शेड्यूलिंग। तो सब ऑप्टिमल प्रोडक्शन शेड्यूलिंग मतलब ऑप्टिमाइजेशन नहीं किया जाता, कभी भी कुछ भी बनाया जाता है और फिर जो है लास्ट में वो लोग जाके असेंबली वो सब करते हैं। सो इसके कारण क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट काम नहीं है वो पहले हो जाता है और जो इम्पोर्टेंट काम है वो बाकी रह जाता है। सो ये एक प्रॉब्लम है जिससे कि शेड्यूल के बिहाइंड रह जाते हैं वो लोग प्रोडक्ट बनाने में। सो द यहाँ पे क्या लिखा है कि द रॉन्ग जॉब्स आर शेड्यूल्ड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ क्लियर ऑर्डर प्रायोरिटीज, inefficient scheduling rules and ever changing status of the jobs in the shop. As a consequence, production runs are interrupted by the jobs whose priorities have suddenly increased. Machine setups are increased and jobs that are on schedule fall behind. Okay, तो जैसा मैंने समझाया वैसा ही लिखा है यहाँ पे। देन इज़ लॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम। तो लीड टाइम मतलब जैसे कि कोई काम जो है 10 मिनट उसे में होने वाला है उसे हम 12 मिनट देते हैं ताकि मतलब कुछ भी फेलियर या कुछ आए तो 2 मिनट एक्स्ट्रा टाइम देते हैं टॉलरेंस के हिसाब से। सो ऐसे सारे जगह पे जो है टॉलरेंस देते देते जो है लीड टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब जो हम टाइम देते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होता है और उसके कंपैरिजन में मशीन जो है काम थोड़ा कम टाइम में कर देती है। सो इसको बोलते हैं लॉन्गर मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम्स। सो इन एन अटेम्प्ट टू कंपेंसेट फॉर द प्रॉब्लम 1 और 2, जो प्रॉब्लम 1 और 2 में हो रहा था उसको कंपेंसेट करने के लिए हम थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि लीड टाइम बढ़ जाता है मैन्युफैक्चरिंग का। इसके कारण शॉप becomes overloaded, order priorities become confused and result in excessively long manufacturing lead times. देन इनएफिशिएंट इन्वेंट्री कंट्रोल। सो जो सामान है वो फिर से ला दिया या तो फिर जो सामान है वो नहीं ला पाए तो क्या होता है कि इन्वेंट्री में कमी आ जाती है या तो फिर इन्वेंट्री जो है एक्सेस हो जाता है। सो इनएफिशिएंट इन्वेंट्री कंट्रोल मतलब इन्वेंट्री कंट्रोल को एफिशिएंटली नहीं करते तो उसको बोलते हैं कि inefficient inventory control. Then low work center utilization.
The problem results in part from poor scheduling and from other factors over which a plant management has limited control. The next is process planning not followed. तो process planning जो बना है वो properly follow ना करे तो भी जो है problem आता है. नेक्स्ट इज़ क्वालिटी प्रॉब्लम. तो क्वालिटी में कुछ डिफेक्ट्स हो तो क्या होता है, हमें फिर से उन्हें वो आइटम फिर से बना के देना पड़ता है. तो हमारे जो प्लानिंग है उस हिसाब से जो है वर्क नहीं हो पाता और शेड्यूल जो है आगे का शेड्यूल पूरा बिगड़ जाता है और हम टाइमली डिलीवर नहीं कर पाते. ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन दैट प्रॉब्लम्स विद द ट्रेडिशनल मैनुअल प्लानिंग. ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक इज MRP. तो MRP दो टाइप के होते हैं. एक MRP 1 दैट इज मटेरियल रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग 1 एंड द नेक्स्ट वन इज मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग 2. MRP 2 जो है उसे बोलते हैं मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग 2 और इसे बोलते हैं मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग 1 MRP 1. तो मटेरियल रिक्वायर्ड प्लानिंग इज वह क्या एक कंप्यूटेशनल टेक्निक है जो मास्टर शेड्यूल को एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है. मतलब एंड मास्टर शेड्यूल मतलब पहले जो है शेड्यूल बनाया जाता है कि क्या क्या होना चाहिए सब कुछ उस हिसाब से फॉलो करके वो एंड प्रोडक्ट तक जाता है. उसे बोलते हैं मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग. द नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ MRP. तो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, डिटरमाइंस द क्वांटिटी एंड टाइमिंग ऑफ फिनिश्ड गुड. कितने क्वांटिटी में चाहिए बना पाएंगे और कितने टाइम में बना पाएंगे वो जो है डिसाइड करता है. इट डिटरमाइंस द टाइम फेस्ड रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिमांड फॉर मटेरियल कंपोनेंट एंड सम असेंबलीज ओवर अ स्पेसिफाइड टाइम हॉरिजॉन. तो एक स्पेसिफाइड टाइम हॉरिजॉन में कितना मटेरियल चाहिए, कितना जो है डिमांड है मटेरियल का, कंपोनेंट्स कितना है, सब असेंबलीज कितने लगेंगे वो सब डिसाइड करता है. देन इट कैलकुलेट्स द मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम कंट्रोल कैलकुलेट करता है. देन इट कंट्रोल्स द इन्वेंट्री बाय ऑर्डर मटेरियल्स. इट इम्प्रूव्स कस्टमर सर्विस बाय मीटिंग डिलीवरी शेड्यूल. और क्या करता है कि कस्टमर सर्विस को संभालता है जो है टाइमली ऑर्डर पूरा करके. द नेक्स्ट इज इनपुट्स टू MRP. The three inputs to MRP are master production schedule and other data, then bill of materials file, then inventory record. ये तीन जो है बेसिकली इनपुट्स है ऑफ MRP 1. सो यहाँ पे आप फिगर में देख पा रहे होंगे कि मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल सबसे पहले बनता है. उसके पहले सेल्स फोरकास्ट कर लेते हैं कि कितना बिकने वाला है या कितना पहले बिका था. उस हिसाब से जो है एक शेड्यूल बनता है कि सेल कितना हो सकता है, उस हिसाब से प्रोडक्ट बनाया जाता है. तो उस हिसाब से मास्टर शेड्यूल प्लान बनता है. और मास्टर शेड्यूल प्लान जो है वो किसके कस्टमर ऑर्डर्स के थ्रू क्या क्या ख्याल रखते हैं उसमें कस्टमर ऑर्डर्स. देन नेक्स्ट इज मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल के बाद MRP प्रोसेसर. अब MRP प्रोसेसर में है बिल ऑफ मटेरियल एंड इन्वेंट्री रिकॉर्ड. इन्वेंट्री रिकॉर्ड के पहले इन्वेंट्री के ट्रांजैक्शन चेक किए जाते हैं और बिल ऑफ मटेरियल के पहले इंजीनियरिंग चार्जेस चेंजेस जो है वो मिलता है. देन MRP प्रोसेसर के बाद आउटपुट रिपोर्ट्स. ओके, देन MRP स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग 2 MRP 2. सो MRP 1 हमने ख़त्म कर लिया. अब MRP 2 मतलब बेसिकली एक क्लोज लूप सिस्टम है. यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिएगा और मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी कि ये क्या है. इट इज़ अ क्लोज लूप सिस्टम दैट इनकॉर्पोरेट्स फीडबैक ऑफ डेटा. मतलब इसमें फीडबैक रहता है, फीडबैक के हिसाब से जो है हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं. देन MRP 2 कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर मॉड्यूल्स. कौन कौन से मेजर मॉड्यूल्स है MRP 2 के. सो रिक्वायरमेंट प्लानिंग ऑफ MRP, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग MRP, देन कैपेसिटी प्लानिंग, देन शॉप फ्लोर कंट्रोल. ये तीन चीज़ रहती है. तो इसको फिर नीचे एक्सप्लेन भी किया गया. द कैपेसिटी मॉड्यूल interacts with the MRP module to ensure the schedule created by MRP are feasible. Then manufacturing resources planning represented an improvement over material requirement planning. It includes production capacity and shop floor feedback in its computation. So इसमें क्या ध्यान रखते हैं, मटेरियल जो आ रहा है जा रहा है वो सब भी ख्याल रखते हैं और ऊपर से शॉप फ्लोर मतलब जहाँ पे वो काम हो रहा है वहाँ पे
वहाँ से जो है फीडबैक भी कंटिन्यूसली लेते रहते हैं ताकि क्या इम्प्रूवमेंट करना है पता चले. Then, as a further enhancement were made to the MRP2 system, the trend was to consider all of the operation and function of the enterprise rather than manufacturing. तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं बल्कि इसमें बाकी सब भी कंसिडर होता है, इसलिए ये वाइडली यूज़ होता है. मतलब MRP2 में जो है MRP1 का तो ख्याल रखा ही जाता है, उसके सिवाय भी फीडबैक वो सब का भी ख्याल रखा जाता है. इसलिए MRP2 अभी वाइडली यूज़ हो रहा है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ MRP1, क्योंकि MRP1 भी जो है उसका भी काम जो है MRP2 कर देता है. इसलिए देन नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन MRP1 एंड MRP2. So stands for material requirement planning, stands for manufacturing resource planning. So सबसे पहले तो लोग यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों का फुल फॉर्म सेम है. फुल फॉर्म सेम नहीं है, दोनों का फुल फॉर्म अलग है. देन नेक्स्ट इज प्लान द नीड्स फॉर द मटेरियल्स. ये तो हमने समझा ही अभी पूरा, इसलिए मैं सिर्फ रीड कर रहा हूँ. प्लान द नीड्स फॉर रिसोर्सिस. फिर इसमें MRP1 में इट कंप्राइजेज ओनली फॉर मैन्युफैक्चरिंग एरिया, और इसमें इट इंक्लूड्स द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन. देन इट इज़ एन ओपन सिस्टम एंड इट इज़ closed loop manufacturing resource planning. It responds to what? It responds how much and when to acquire materials, or it responds to MRP1 and how much and when it will be produced and what are the available resources. मतलब ये MRP1 का तो काम करता ही है, उसके सिवा भी ये सारे काम करता है. Then improves the materials and production scheduling, and next is improves productivity. So this is the basically difference between MRP1 and MRP2. Then next is MRP output reports. MRP output reports में क्या क्या चीज़ें आती है, तो ऑर्डर रिलीज नोटिस टू प्लेस ऑर्डर्स दैट आर बीन प्लान इन MRP सिस्टम. तो ऑर्डर मतलब MRP सिस्टम के अकॉर्डिंगली क्या क्या चीज़ें कम है तो उसके लिए ऑर्डर देना, ये सब कुछ जो है इसके MRP के आउटपुट रिपोर्ट में आता है. देन रिपोर्ट शोइंग प्लान्ड ऑर्डर्स टू बी रिलीज्ड इन फ्यूचर पीरियड्स. और फिर रिपोर्ट्स प्लान्ड ऑर्डर्स के रिपोर्ट्स देना जो फ्यूचर पीरियड में यूज़ होंगे. देन रीशेड्यूलिंग नोटिस, कुछ भी मतलब टाइमली अकॉर्डिंगली प्रोसेस नहीं हुआ है तो उसको रीशेड्यूल करना. देन इंडिकेटिंग चेंज इन ड्यू डेट्स फॉर ओपन ऑर्डर्स. ओके मतलब ड्यू डेट चेंज करना, अपने ऑर्डर को डिलीवर करने का टाइम थोड़ा बढ़ाना, वो भी इसमें रहता है. देन कैंसिलेशन नोटिस, कुछ चीज़ें कैंसिल करनी हो, मतलब हम बना नहीं पा रहे हैं उतने क्वांटिटी में तो कैंसिल करना. कभी कभी रीशेड्यूल करते तो कभी कभी कैंसिल भी हो जाता है प्रोडक्ट. इंडिकेटिंग कैंसिलेशन ऑफ ओपन ऑर्डर्स बिकॉज ऑफ चेंजेस इन मास्टर शेड्यूल. देन लास्ट इज रिपोर्ट्स और इन्वेंट्री स्टेटस. तो JIT फिर है. JIT टॉपिक, JIT एक बहुत ही ईजी टॉपिक है. जस्ट इन टाइम अप्रोच, मतलब मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि JIT मतलब जस्ट इन टाइम अप्रोच. जस्ट इन टाइम अप्रोच में क्या होता है कि जस्ट इन टाइम मतलब कि जैसे ही टाइम आए तभी खरीदना, मतलब जब ज़रूरत पड़े तब सामान खरीदना, फालतू में इन्वेंट्री उतना ज़्यादा नहीं रखना. और जैसे जैसे टाइमली हमें जो जो ज़रूरत पड़ता है वैसे वैसे हम लेते रहेंगे और काम करते रहेंगे. ये जस्ट इन टाइम जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे टोयोटा ने जो है अप्लाई किया था अपने प्रोडक्शन में. तो वो क्या करता था, जैसे ही उनको जैसे ही गाड़ियाँ बनती थी तो उन्हें जैसे जैसे चीज़ें चाहिए होती थी वो लोग लाते थे. तो ये फर्स्ट जो है JIT उन्होंने ही मतलब इंक्लूड किया था अपने कंपनी में. उसके बाद जो है आप कह सकते हैं एप्पल ले लीजिए या तो फिर डेल ले लीजिए, ये सारे कंपनी ने भी करने का JIT ट्राई किया है और काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल भी है. बट टोयोटा इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल इन इम्प्लीमेंटिंग द JIT टेक्नोलॉजी. ओके देन नेक्स्ट चैप्टर हम शाम को देखने वाले हैं 7 बजे एग्जैक्टली. अब जुड़ जाइएगा लाइव सेशन में GT and CAPP. ओके सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के साथ शेयर कर दीजिए. और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलती रहे. थैंक यू सो मच गाइज.